हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एगस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 26 में ओपन हुआ था 28 में कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 223 टू 235 रुपीज पर शेयर की प्राइस 163 शेयर्स की लॉट साइज 2800 करोड़ का इशू साइज फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है 11 करोड़ 91 लाख 48,936 शेयर्स का। वहीं अगर हम बात करें फ्रेश इशू है बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 29 मई का। 30 में रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 जून लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 63 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 819 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 882 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 4221 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 4284 शेयर्स मिलेंगे और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 97.4% का, पोस्ट इशू 85.9% का। वहीं अगर हम बात करें ऑफर जो दिया गया QIB 54.5 टाइम का परसेंट का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 18.18% का, रिटेल स्मॉल एचएनआई 9.1% का, रिटेल में 18.2% ऑफर दिया गया है। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात देखें एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट जो है यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिखाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे गाइस एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट नहीं दिखाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तो हम लोग चलेंगे कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन हुआ है QIB से 0.41 टाइम का 1 करोड़ 48 लाख 30,326 शेयर्स का बीट किया 348.5 करोड़ का और बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है। लेकिन एचएनआई बिल्कुल भी नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है गाइस, 0.02 टाइम का 2% ओनली सब्सक्राइब किया। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में 2,55,276 शेयर्स का बीट किया 5.9 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 0.04 टाइम सब्सक्राइबर 2 करोड़ लाख 65,041 शेयर्स का बीट किया 6.2 करोड़ का, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल सब्सक्राइब देखने को मिला है। रिटेल में 0.21 टाइम सब्सक्राइबर 24 लाख 86,610 शेयर्स का बीट किया 58.4 करोड़ का और टोटल हुआ 0.27 टाइम का। देखिए एचएनआई में तो बहुत ही नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है, 0.2% ऑनली सब्सक्राइब किया। लेकिन रिटेल और QIB में अंडर सब्सक्राइब है। देखिए सब्सक्रिप्शन हुआ बट अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 0.27 टाइम का 1 करोड़ 78 लाख से 37,253 शेयर्स का बीट किया 419 करोड़ का बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 10 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 4.2% का लिस्टिंग इन मिलने के चांस है और 245 रुपीज पर लिस्टिंग होने के चांस है। बहुत ही कम लिस्टिंग होने के चांस है। आखिर देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हो रही है, उतना कोई खास डिमांड क्यों नहीं देखने को। देखिए इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बिजनेस में देखिए कंपनी जो है 2013 में इनकॉर्पोरेट होता है और ये जो कंपनी है ये एगिस लॉजिस्टिक्स और अगर हम बात करें वोपक बीवी इंडिया, इन दोनों के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। और ये जो है इसी कंपनी आईपीओ लेकर आई, ज्वाइंट वेंचर कंपनी आईपीओ लेकर आई, ज्वाइंट वेंचर आईपीओ लेकर आई है। और ये जो है कंपनी जो है ये अगर हम बात करें तो स्टोरेज टर्मिनल्स का जो कि एलपीजी और अदर वेरियस लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए जो सो ओन करता है और ऑपरेट करता है स्टोरेज सिस्टम्स टर्मिनल्स के लिए जो इन सभी के लिए स्टोरेज टर्मिनल्स का ओन्स और ऑपरेट करती है। सेफ स्टोरेज और प्रोवाइड करता है, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स, गैसेस, जैसे हो गैस में हो गया गाइस प्रोपेन और ब्यूटेन। 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कंपनी का टोटल स्टोरेज कैपेसिटी जो मैनेज कर रहा है 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो कि लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए और 70,800 मेट्रिक टन एलपीजी के लिए। और AVTL जो है ये 2 मेन डिवीजन के थ्रू बिजनेस रन कर रहा है, जिसमें है फर्स्ट गैस टर्मिनल डिवीजन, सेकंड है लिक्विड टर्मिनल डिवीजन। जो कि गैस टर्मिनल डिवीजन में कंपनी जो है LPG जिसमें इंक्लूड है प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका स्टोरिंग और हैंडलिंग करती है। और LTD में अगर बात करें लिक्विड टर्मिनल डिवीजन में तो ये हैंडल करता है स्टोरेज का लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे पेट्रोलियम, केमिकल्स, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। और ये 30 टाइप्स ऑफ केमिकल्स को मैनेज करता है और मोर देन 10 टाइप्स ऑफ एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल्स को भी मैनेज करती है एक साथ। 2 LPG स्टोरेज टर्मिनल्स है, 16 लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल्स है इंडिया के 5 मेजर पोर्ट्स में जो कि ऑपरेट कर रही है, जहां से कंपनी जो है इन टर्मिनल्स के थ्रू कोस्टल शिपिंग, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स वगैरह हैंडल करती है। कंपनी का जो पोर्ट्स है हल्दिया वेस्ट बंगाल में, कोची केरल में है, मैंगलोर कर्नाटक में, पीपावाव गुजरात में है, कांडला गुजरात में है
और जो कि स्टोरेज कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली, जो मैंने भी आपको बता दिया ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले। यहाँ पे अगर बात करें फुल टाइम एम्प्लॉयज़ का, तो 24 में अगर देखिएगा तो 392 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे थे। फिनेंशियल 22 में 102.5 करोड़ का एसेट्स था और लगातार इंक्रीज किया। देखिए 9 मंथ्स में 5855 करोड़ का एसेट्स है। 22 में रेवेन्यू प्रॉफिट और कुछ नहीं था गाइस, बहुत मिनिमम था, लेकिन अब यहाँ 23 से ही देखने को मिल रहा है। मैं 23 से ही कवर करूंगा, जो कि 23 में नेट वर्थ था 1098 करोड़ का, यहाँ इंक्रीज करके 2037 करोड़ का लगातार इंक्रीज किया। रिजर्व्स बिल्कुल नहीं, अभी भी अगर देखें तो रिजर्व्स कंपनी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जॉइंट वेंचर है गाइस, और ये कंसर्न रेज करने वाली बात है कि रिजर्व्स नहीं है और डेट बहुत ज्यादा है 2485 करोड़ का। ये डाउट क्रिएट कंसर्न रेज करने वाली बात है गाइस, एक बहुत बड़ा रीजन है इसके सब्सक्रिप्शन नहीं होने का। अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो 20 जैसे मैंने बताया 22 कोई खास देखने को नहीं मिला, 1 करोड़ का लेकिन लॉस हुआ उस दिन। 23 में 356 करोड़ का रेवेन्यू और 8 लाख का लॉस है। 24 में 570 करोड़ का रेवेन्यू और 86.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 मंथ्स में 476 करोड़ का रेवेन्यू, 86 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो गाइस 23 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ नजर आया 23 से, और 24 में बहुत अच्छी ग्रोथ किया है गाइस। 23 से नहीं बल्कि एक्चुअली 24 से बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे, एक बहुत अच्छी पॉइंट है, एडवांटेज इस कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया की थर्ड पार्टी लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटीज का लगभग 25.5% का मार्केट शेयर कवर कर रहा है, जो कि मैनेज कर रही है। और इसलिए गाइस ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन थर्ड पार्टी ओनर है और ऑपरेटर है टैंक स्टोरेज टर्मिनल्स का। और इसलिए गाइस यहाँ पे जो 25% का जो मार्केट शेयर कवर किया है, और इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ये देखने को टर्न अराउंड देखने को मिला है 24 के फिनेंशियल ईयर से, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस फिर भी बहुत ज्यादा देखिए बिजनेस यहाँ पे, उससे पहले हम रेशियोज की बात करते हैं। ROE 8.7%, ROC 8.4% का, डेट टू इक्विटी 2.6 टाइम, डेट बहुत ज्यादा है, ROE ROC बहुत कम है, RONW बहुत कम है 7.5% का। हाँ मार्जिन बहुत अच्छी है 15.2% का, प्राइस टू बुक 17.7 टाइम का, कॉस्टली बहुत ज्यादा, पी रेशियो 268.5 टाइम का, बहुत ज्यादा कॉस्टली आईपीओ भी है गाइस। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन उसका रिपेमेंट करना चाहता है, कैपेक्स करना चाहती है, क्रायोजेनिक LPG टर्मिनल्स का बैंगलोर में एक्विजिशन करने के लिए जनरल कॉर्पोरेट में फंडिंग चार्ज के आईपीओ लेकर है। देखिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, प्राइस बैंड जो रखा गया 235 रुपीज का, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है, और ये थोड़ा रिस्की आईपीओ है, और इसीलिए गाइस प्राइस बैंड ज्यादा होने के कारण ही कंपनी के जो है सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं हुआ है। तो गाइस ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, और रिस्की इन्वेस्टर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो आप लॉन्ग टर्म भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें गाइस अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इसका रीजन है गाइस कि मैक्सिमम 90% लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें तो गाइस लिस्टिंग गेन बहुत ही मिल भी जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चांसेस है कि मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे लिस्टिंग गेन, और इसीलिए गाइस थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है इस आईपीओ में। और इसी कारण गाइस कोई खास डिमांड देखने को नहीं मिला डे 1 में। तो चल गाइस, और फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।